हाय दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हमारी म्यूज़िक के बारे में नहीं है और एक्टिंग के बारे में भी खैर नहीं है। आज की वीडियो है हमारी मार्शल आर्ट्स के बारे में। जी हाँ, बात यह है कि मैं बचपन से जो ज़्यादातर फ़ैन रहा हूँ वो सर जैकी चैन का रहा हूँ। तो मैंने सर ब्रूस ली की भी कुछ फ़िल्में देखी। तो सर जैकी चैन और सर ब्रूस ली की जो फ़िल्में जब मैंने देखता था तो मैं ये देखता था कि जो ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा मार-धाड़, ज़्यादा फुर्ती और ज़्यादा अच्छे स्टंट जो हैं वो सर जैकी चैन करते थे। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इस चीज़ के बावजूद लोग सर ब्रूस ली का इतना नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनकी इतनी जय-जयकार क्यों है। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी। लेकिन कई चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में कि वो बड़ी देर से सामने आती हैं, चाहे आप कुछ भी करते रहें, जो वक़्त सामने आने का होता है वो तभी सामने आती हैं। तो मेरे सामने अभी इसी मंथ में कुछ 2 चीज़ें आई हैं सर ब्रूस ली की। ज़्यादा मुझे अभी तक तो नहीं मिला, जैसे मिलेगा मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। तो क्या है कि उसमें सर ब्रूस ली जो हैं वो लाइव ननचक्कू जो होता है उसको चला रहे हैं और उनके सामने टेबल टेनिस का गेम है। उसमें प्लेयर जो है वो आपको टेनिस की गेंद आपकी तरफ हिट करता है तो आप उसको ननचक्कू से, कभी लात से, कभी ननचक्कू से मतलब उसको मारते हैं। यानी आप देखिए कि इस कदर पक्का जो है निशाना और एक दफ़ा भी मिस ना होना। और दूसरी चीज़ ये कि एक शख्स है वो आपके सामने माचिस की तीलियाँ वो आपके सामने फेंकता है, ठीक है, और आप हर तीली को जो है वो अपने ननचक्कू से जलाते हैं। तो यानी ननचक्कू पे एक दिखाया है उन्होंने कि वो जो मसाला सा लगा होता है मैच बॉक्स की डिबिया पे, वो काट के उन्होंने चिपका दिया। तो लेकिन फिर भी एक भी तीली मिस नहीं हो रही है, वो फेंकते जा रहे हैं और सर ब्रूस ली जो हैं उसको ननचक्कू से हर तीली को जला रहे हैं। आप देखिए कि इस कदर पक्का टारगेट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और एक और जगह है वहाँ पे आप एक शख्स है वो सिगरेट मुंह में पकड़ता है तो आप उसी ननचक्कू से उसका सिगरेट जो है वो जलाते हैं एक ही वार में। तो इतना स्टेमिना, इतनी स्पीड और इतना टारगेट कि ना इधर ना उधर और एक ही दफ़ा में मैंने ज़िंदगी में किसी का इतना परफेक्ट नहीं देखा। और ये सब जो है ये लाइव हो रहा है, लाइव। तो अब मेरी समझ में ये बात आई कि सर ब्रूस ली की वैल्यू आज तक ख़त्म इसलिए नहीं हो सकी कि वो एक लाइव आर्टिस्ट थे। तो और जैकी चैन जो हैं वो एक कैमरे के पीछे के आर्टिस्ट हैं जो 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा एक काम को करते हैं तो एक दफ़ा में ठीक हो जाता है। और ब्रूस ली सर जो थे वो काम को एक ही दफ़ा में करते थे और बार बार करते थे और हर बार कोई गलती नहीं होती थी। हर बार उनका दाव बिल्कुल परफेक्ट टारगेट पर ही लगता था। तो ये वजह थी उनकी शोहरत की, जो आज तक उनकी शोहरत ख़त्म नहीं हुई। सर जैकी चैन की कई फ़िल्में आपने देखी होंगी। उसके फ़िल्म जब एंड होती है तो बिहाइंड द सीन उसके दिखाए जाते हैं। तो सर जैकी चैन जब कोई चीज़ करते थे, मिसाल के तौर पे एक बैग उठाना है घुमा के, तो वो बैग उनसे 2-4 दफ़ा गिरता था। फिर एक दफ़ा जिस दफ़ा वो उठा लेते थे तो वो उस सीन को फ़िल्म में ले लिया जाता था। तो इसी तरह एक साइकिल वाला सीन है एक फ़िल्म में, तो उसमें सर जैकी चैन जो हैं वो साइकिल 2-4 दफ़ा उठाते हैं, 5 दफ़ा, तो उनसे मिस होती है। लेकिन वो साइकिल को एक ही किक में मार के उसको जब उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सीन को फ़िल्म में ले लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें मालूम था कि सर जैकी चैन जो हैं वो एक दफ़ा में अपने किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, ये तो हमें पता था। लेकिन सर ब्रूस ली का नाम जो है वो अब मैं जाना, सर ब्रूस ली का नाम जो है वो अब मैं समझा कि लोग इतना आज तक क्यों नहीं भूले और उनका नाम ही इतना बुलंद क्यों है।
क्योंकि मैंने ऐसे स्टंट और लोगों में अभी तक नहीं देखे। तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप जाएं और देखें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक अफ़गानिस्तान में एक सर ब्रूस ली का हमशक्ल है, इनका नाम अब्बास अली ज़ादा है। तो उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मगर आप देखेंगे कि सर ब्रूस ली के जो पंच में, जो किक्स में जो फुर्ती होती थी, जो शार्पनेस होती थी, वो चीज़ उनमें नहीं है। सिर्फ फेज़ ही वो ब्रूस ली का लेकर पैदा हुए हैं, बावजूद कोशिश के वो अपने आप को एक रियल ब्रूस ली जैसा नहीं बना सके। और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।